A very good morning to all my dear HS first year students. Once again, welcome to Logic and Philosophy online classes. So today we will continue with the transformation of ordinary sentence to logical proposition. Okay? So what are the logical proposition? Do you remember? There are 4 logical propositions, that is A, E, I and O. Okay, A means universal affirmative proposition, E means universal negative proposition, I means particular affirmative proposition and O means particular negative proposition. So किसी भी सिंपल सेंटेंस को या फिर ऑर्डिनरी सेंटेंस को लॉजिकल प्रोपोजिशन में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें. ओके, पढ़ने के बाद ये देखें कि वो सेंटेंस यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है. अगर यूनिवर्सल है तो फिर ए या फिर ई होगा. अगर पार्टिकुलर है तो फिर आई या फिर ओ होगा. ठीक है, उसके बाद देखें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी यूनिवर्सल एफर्मेटिव, तो फिर ए हो सकता है. यूनिवर्सल नेगेटिव है तो फिर ई. पार्टिकुलर एफर्मेटिव है तो फिर आई, और पार्टिकुलर नेगेटिव है तो फिर ओ. और एक बात मैंने आप लोगों को बोला था इस चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 3 ऑफ यूनिट 2, इसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं टू ट्रांसफ़र एन ऑर्डिनरी सेंटेंस टू लॉजिकल प्रोपोजिशन. आप लोग वो सारे रूल्स प्लीज़ ध्यान से पढ़ें और रोज़ 5 रूल्स करके याद करें. इससे आप इजीली ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे. ठीक है, अभी हम लोग बुक में से पेज नंबर 48 में जितने भी क्वेश्चंस दिया गया है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी. ठीक है, कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था, ए एंड बी. लेट अस स्टार्ट विथ नंबर सी टुडे. ठीक है, सो व्हाट इज नंबर सी? Only the uneducated are superstitious. Only the uneducated are superstitious. तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या क्या है? A, E, I, O. ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ये यूनिवर्सल प्रोपोजिशन में जाएगा या पार्टिकुलर प्रोपोजिशन में जाएगा. ओनली द अनएडुकेटेड आर सुपरस्टिशियस, मतलब अनएडुकेटेड लोग सुपरस्टिशियस होते हैं. ओनली, सिर्फ अनएडुकेटेड लोग सुपरस्टिशियस होते हैं. ध्यान से पढ़ना इस सेंटेंस को. इसमें ऐसा नहीं लिखा है that all uneducated are superstitious, but इसमें लिखा है only the uneducated are superstitious. मतलब ये सारे uneducated के बारे में नहीं है, but सारे superstitious के बारे में है. That means the superstitious peoples of the world are uneducated. That means all superstitious people of the world are uneducated. ठीक है, समझ में आया सेंटेंस? सेंटेंस का मतलब है all superstitious persons are uneducated. इसमें सारे superstitious लोगों के बारे में बात किया जा रहा है. ठीक है, नाउ जब इस सेंटेंस में सारे यूनिवर्सली सारे सुपरस्टिशियस लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, दैट मीन्स ये सेंटेंस यूनिवर्सल होगा या पार्टिकुलर होगा? ऑब्वियसली यूनिवर्सल होगा. ठीक है,
दैट मीन्स हम लोग पार्टिकुलर्स को काट देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या बचा, ए प्रपोजिशन एंड ई प्रपोजिशन। नाउ it is talking about all superstitious person who are uneducated। अभी हम लोगों को देखना है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इस सेंटेंस में कुछ भी नेगेटिव वर्ड है, ओनली द अनएडुकेटेड आर सुपरस्टिशियस, नहीं है। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम लोगों के पास अभी क्या बचा, ओनली यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन, दैट इज ए प्रपोजिशन। तो फिर हम लोगों को ई प्रपोजिशन भी काटना पड़ेगा। ओके, क्लियर। सो इसको हम लोग, इस सेंटेंस को यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन में ट्रांसफर करना है। कैसे करते हैं, ऑल, क्योंकि यूनिवर्सल है। सुपरस्टिशियस पर्सन्स आर अनएडुकेटेड। किस में ट्रांसफर किया हम लोगों ने, ए प्रपोजिशन पे, दैट इज यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन। तो साइड में लिखना ज़रूरी है, यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन का सिंबल दैट इज ए प्रपोजिशन, ये लिखना ज़रूरी है, ए प्रपोजिशन, ठीक है। और एक बात, जिस तरह से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ अपने कॉपी में लिखते जाए। ओके, कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया, वो अपने कॉपी में लिखे। और मैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए, बट वो सारे अपने कॉपीज़ में आप लोग लिखें, ठीक है। नाउ लेट अस टेक वन मोर, नंबर डी। Kindness is a great quality. Kindness is a great quality. Now, ये जो प्रपोजिशन है kindness, ठीक है, it is a significant singular term. Kindness is a significant singular term. Do you remember what is significant singular term? Term has been divided into singular and general term, right? Singular term again further divided into significant singular and non-significant singular term. जो significant singular terms है वो unique terms है, जिनमें एक peculiar या फिर special quality होता है जो इस दुनिया में सिर्फ एक ही मिलता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म। और जो नॉन सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म होता है वो ऐसा सिंगुलर टर्म होता है जिसमें कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं होता है, जो यूनिक नहीं होता है, जो एक ही नहीं होता है इस दुनिया में। सो जब इस ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा कोई टर्म आएगा जो सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म हो, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसको कोई ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आया। कोई भी सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म हो, जैसे अगर कोई सेंटेंस अब्दुल कलाम को लेके हो, या फिर रिवर गंगा को लेके हो, या फिर इंडिया को लेके हो, या फिर अमेरिका को लेके हो, ये सारे जो वर्ड्स है, या फिर हाईएस्ट माउंटेन को लेके हो, ये सारे वर्ड्स सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म्स है, ठीक है।
तो अगर सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म से कोई भी सेंटेंस है तो उसको कुछ चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम रखना है। और ये सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म एक यूनिवर्सल टर्म है, क्योंकि यूनिवर्स में वो एक ही है, ठीक है, इसीलिए उसको ए प्रपोजिशन में कन्वर्ट करना है, दैट इज यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन। कन्वर्ट मतलब वो सेम रहेगा सेंटेंस, सिर्फ साइड में आप लोगों को ए लिखना है। सो ये जो सेंटेंस है, काइंडनेस इज अ ग्रेट क्वालिटी, सो काइंडनेस इज अ यूनिवर्सल टर्म, राइट, इट इज यूनिवर्सली नोन एज काइंडनेस। और काइंडनेस एक लौता है, यूनिक वर्ड है, इट इज़ अ क्वालिटी नो डाउट, बट इट इज़ अ सिग्निफिकेंट सिंगुलर क्वालिटी जो यूनिवर्सली माना जाता है। इसीलिए इस सेंटेंस, ये एक सिग्निफिकेंट सिंगुलर सेंटेंस है जिसको चेंज नहीं करना है, सेम सेम रखना है और साइड में सिर्फ ए लिखना है। ठीक है, समझ में आया? जितने भी सेंटेंस अगर आप लोगों को सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म से मिले तो वो सारे सेंटेंस आप लोगों को सेम टू सेम रखना है और सिर्फ उसको कन्वर्ट करना है ए प्रपोजिशन में, दैट इज यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। ओके, सो इन टुमारोज क्लास में आप लोगों को और भी प्रपोजिशंस कराऊंगी, पर आज के लिए मैं आप लोगों को 2 होमवर्क देना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ उन्हें घर में ट्राई करें, ठीक है। एंड द होमवर्क इज पेज नंबर 48, नंबर डी तक हम लोगों ने कर लिया है, नंबर ई एंड नंबर एफ आप लोग घर में करें। व्हाट आर द क्वेश्चंस? लेट मी राइट। Okay, these 2 questions are your homework, you try at home. Number E है, each disease is not non-curable, each disease is not non-curable. And number F है, teachers are generally wise, teachers are generally wise. So ये दोनों सेंटेंस आप लोग कन्वर्ट करने की या फिर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें और कल हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे विथ आवर प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू AEIO. ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।